हेलो फ्रेंड्स। आज हम 16 अक्टूबर के मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। रासायनिक अभिक्रिया इनमें से क्या नहीं है? तो पानी के भाप में रूपांतरण। पायरिया कहाँ होता है? तो पायरिया से मसूड़ा और दांत इफेक्ट होता है, तो मसूड़ा ऑप्शन हो जाएगा। फ्लोएम कहाँ पाया जाता है? तो फ्लोएम प्लांट टिश्यू में पाया जाता है। कार बैटरी में कौन सी एसिड पाई जाती है? सल्फ्यूरिक एसिड पाई जाती है। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? अमेजॉन फॉरेस्ट को कहते हैं। ये क्लास में हम कर चुके हैं। लक्षद्वीप की कैपिटल कावारत्ती, ये भी कर चुके हैं। 2014 में बना राज्य तेलंगाना, ये भी क्लास में कराया गया है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी कराया गया है। सर्वाधिक लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश बनाती है, ये भी बताया गया है। टाइम जोन कितने भागों में बांटा गया है? 24 भागों में बांटा गया है। हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? MS स्वामीनाथन। अनामलाई कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर एकदम सीधे प्रश्न नहीं आया था अनामलाई का, लेकिन जो भी प्रश्न आया था उसमें आपने देखा होगा कि अनामलाई के बारे में बात की गई है। तो अनामलाई कहाँ पर है ये बताया गया है, केरल में है। मथुरा का जो मथुरा में क्या है? सांझी। वॉलीबॉल किस देश का है? नेपाल। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसने लिखा है? महात्मा गांधी। ग्रीन हाउस गैस, इंफ्रारेड रेडिएशन। औरंगाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? संभाजी। INS तरकश किसके साथ किया है? तो सूडान के साथ किया है भारत ने। जागृति शुभांकर किसका है? तो उपभोक्ता जागरूकता। ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी जो है वो किस 5 ईयर प्लान का हिस्सा था? तो 4th 5 ईयर प्लान। 1991 में जो LPG पॉलिसी आई थी, इसका मेन मोटिव क्या था? तो राजकोषीय नीति सुधार। एग्जाइल का मतलब क्या होता है? तो बैनिशमेंट। यहाँ पर ई से बताया था मैंने, ई का मतलब क्या होता है? आउट। तो यहाँ पर ई आउट यानी कि जिसको निकाल दिया गया है, तो बैनिश कर देना। एग्जाइल का सिनोनिम्स। मॉर्न, मॉर्न का मतलब होता है दुख, दुख का एंटोनिम बताना है तो जॉय हो गया। वन हु सेल आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स, तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्शन जो लगाते हैं, नीलामी जो कराते हैं, तो उसको ऑक्शनेरियर हो गया। गुरिल्ला वॉर के लिए कौन फेमस थे? मराठा। डांसिंग गर्ल जो है वो किस टेक्निक से बनाई गई है? तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक या फिर मोमलोपी ढलाई कहते हैं उसे। ज्ञान प्राप्त गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे हुआ? तो निरंजना नदी के किनारे। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? कन्नौज में। खिलाफत मूवमेंट में गांधी जी का मेन मोटिव क्या था? तो हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी जो था वो गांधी जी का मेन मोटिव था खिलाफत मूवमेंट से। और इसके बाद है कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिन और रात के तापमान में जो अंतर पाया जाता है वो सबसे अधिक कहाँ होता है? तो कोई भी हमें पता है कि सैंड जो होता है जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा होता है, तो डेजर्ट वाला एरिया आ गया, यानी कि थार डेजर्ट। ब्रिटिश भाषा ने किसको ज़्यादा बढ़ावा दिया था? तो इंग्लिश को। वुड डिस्पैच में हमने पढ़ा ना, इंग्लिश को बढ़ावा दिया है। पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? देखिए, अगर हम पूर्ण स्वराज की मांग की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के अधिवेशन में मांगा था, लेकिन यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि सबसे पहली बार किसने मांगा था? तो हसरत मोहानी ने मांगा था। स्वदेशी आंदोलन, बंगाल का विभाजन मेन मोटिव था। विधान परिषद कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। इजराइल की कैपिटल जेरूसलम। पॉपुलेशन चेंज का क्या घटक है? तो ये भी मैंने कराया था। पॉपुलेशन चेंज का जो घटक नहीं है वो है मॉर्बिडिटी। और क्या क्या घटक है? तो डेथ है, बर्थ है और माइग्रेशन है। संसदीय प्रणाली कौन सी है? तो इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। भारतीय संविधान की विशेषता क्या नहीं है? तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है वो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। DPSP कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। आर्टिकल 19 में किसकी बात की गई है? तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है। पंचायती राज में कितने टीयर है? तो 3 स्तरीय है, 3 टीयर है। 19 का 7.6 कितना परसेंट होगा? 40% होगा। अनिल का पर्यायवाची क्या होगा? तो पवन होगा। होप आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से सही बन रहे हो।